नेचुरल कहानी में स्वागत है। अगर आप नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। निशा अपने कमरे में गई और बहुत देर तक कमरे से बाहर नहीं आई। कुछ देर बाद सासू माँ, अरे निशा, कमरे में आराम कर रही हो क्या? ये देखो, मोतीचूर का लड्डू लाई हूँ। तुझे मोतीचूर का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है ना? तो आओ खा लो। अरे अम्मा, आपको मेरी कितनी फिक्र होती है। मेरे पसंद भी आपको याद रहते हैं। तभी निशा एक लड्डू उठा लेती है। और अम्मा बताइए, ये लड्डू कहाँ किस खुशी में खिला रही हो आप? अरे बहू, शर्मा जी के घर एक लल्ला हुआ है। उसके पोते ने जन्म लिया है। यह सुन के गुस्से से लड्डू इतनी दूर फेंक देती है। अम्मा का डर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कहती है, अम्मा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे शादी के 7 साल हो गए हैं और अब तक हमें बच्चा नहीं हुआ, और आप दूसरों के घर लल्ला होने की खुशी में हमें मोतीचूर की लड्डू खिला रही हैं। फौरन निकल जाइए आप मेरे कमरे से। दोबारा ऐसी खबर लेकर मत आना मेरे पास। निशा जोर जोर से चीख रही थी और चिल्ला रही थी। तभी उसकी आंखें बंद थी और कानों पर हाथ थे। निशा का यह बर्ताव देखकर अम्मा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निशा ऐसा भी कुछ हंगामा खड़ा कर सकती है। अम्मा अंदर से डर गई थी। आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। अपने पल्लू में आंसू को पोंछते हुए कमरे में चली गई और भगवान के आगे सर झुकाकर रोने लगी, विनती करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। हे भगवान, जल्दी से निशा की गोद भी भर दो। क्या गलती है उसकी? तभी अम्मा के पति कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, भाग्यवान, क्या बात है, आप इतना रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं जी, मैं रो कहाँ रही हूँ। ये तो मेरे आँखों में थोड़ा सा धूल चला गया था तो आंसू निकल आया। नहीं रोहिणी, तुम ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रही हो। आज से पहले तुझे इतना रोते हुए हमने कभी नहीं देखा है। आओ मेरे पास बैठो और सच सच बताओ, क्या परेशानी है तुझे? जब सुरेश जी सहानुभूति दे रहे थे रोहिणी को, तो उनके दिल का दर्द निकल पड़ा। नहीं जी, मैं कैसे बताऊं आपको, लेकिन आज जो हमने देखा ना, मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आज से पहले हमने निशा को इस तरह रोते हुए कभी नहीं देखा, बल्कि हमें तो दुख होता है निशा के यह बदलते हुए रूप को देखकर। पता नहीं हमारी बच्ची और कितना सहन करेगी। तभी सुरेश जी कहते हैं, देखो, निशा को यह बात समझना होगा, भाग्य से पहले किस्मत से ज़्यादा कभी इंसान को कुछ नहीं मिला। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ निशा की भी गोद भर जाए और उसके भी जीवन में एक लल्ला आ जाए और घर में उसकी आवाज़ से किलकारियाँ से गूंज उठे। अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। इतना कहते हुए अभी सुरेश जी अपनी पत्नी के लिए रबड़ी लेने बाजार चले जाते हैं। सुरेश जी एक शिक्षक थे। वैसे तो इनका स्वभाव बहुत ही कड़क था, लेकिन दिल के भी सुरेश जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और भले इंसान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन तो नहीं कमाया था, लेकिन अपने परिवार के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी शिक्षक होने के बावजूद सप्ताह में 3-4 दिन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया करते थे। उनको 2 संतान थे। उनकी शादी को 30 साल हो गए थे। एक लड़का और एक लड़की थी। इनका बेटा गोलू अपने पिता के नक्शो कदम पर ही चलता था। अपने पिताजी के स्कूल में ही प्रोफेसर था वो। उनकी बेटी रानी दिल्ली में पढ़ाई करती थी। सुरेश जी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। साथ ही बहू निशा को भी अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। बहुत खुशी सुखी संपन्न परिवार था। बहू निशा भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। जब उनकी शादी हुई थी, पूरी चंचलता से भरपूर, खुशहाल मिजाज और हंसमुख थी वो एक अच्छी पत्नी तो थी ही, साथ में एक अच्छी बहू और भाभी भी साबित हुई। सुरेश जी को ऐसा लगता था जैसे उनकी एक नहीं 2-2 बेटियां हो। निशा ने बहू होते हुए भी बेटी की भूमिका खूब अच्छे से निभाई।
अपने सास ससुर के एक आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आती। साथ ही जब उनकी ननद छुट्टियों में घर आती तो उनका भी खूब ख्याल रखती। निशा को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत शौक था। जब शादी नहीं हुई थी, मायके में गली मोहल्ले के बच्चों को कभी हलवा खिलाती, तो कभी मैगी बनाकर खिलाती, तो कभी बच्चों का बाल बना देती। जब निशा की भाभी को एक नन्हा सा लड़का हुआ तो निशा खुशी से झूम उठी। पूरे घर में सबसे पहले उसने नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने गोद में लिया और खुशी बयां नहीं कर पाती थी। खुद से जाकर पूरे मोहल्ले में मोतीचूर की लड्डू बांटी। निशा सारा दिन अपने भतीजे के साथ ही बिताती। कभी उसे प्यार करती, कभी नहलाती, तो कभी सुलाती। कभी कभार तो वो अपने कमरे में ही सुला लेती उसे और डायपर भी बदल देती। निशा की भाभी कभी कभार मजाक से कहती थी, निशा जब तुम ससुराल चली जाओगी तो इस शैतान को मैं कैसे संभालूंगी, ये सब नहीं हो पाएगा हमसे। और निशा, तूने तो माँ बनने की ट्रेनिंग भी ले रखी है अभी से। क्या भाभी? निशा शर्मा जाती और हंस पड़ती। परंतु इस अभागन को कहाँ पता था शादी के इतने वर्ष बाद भी उसके माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं होगा। इतने दिनों में निशा के पति ना जाने कितने डॉक्टर से मिले, निशा का इलाज करवाया, परंतु भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। बस यही वजह थी कि उसकी उदासी ने निशा को अपने चपेट में ले लिया था और वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। घंटों अपने कमरे में लाइट ऑफ करके बैठी रहती। इतनी चंचल स्वभाव वाली निशा आज इतना शांत रहने लगी थी। अब छोटी छोटी बातों में उसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगा था। इसी कारण बस माता पिता समान सास ससुर की पर भी निशा भड़क जाती। एक दिन तो मोहल्ले के 10 वर्षीय बच्चा उसका बॉल निशा के आंगन में आ गिरा। निशा वहीं बैठकर सब्जी बना रही थी, तभी अपने पल्लू में बॉल को छुपाते हुए सब्जी बनाने लगी। तभी बच्चा, आंटी जी आपके आंगन में मेरा बॉल आ गया है, प्लीज़ दे दीजिए ना। अरे शैतान, तुझे मना किया था ना, फिर आ गया तू। मैंने तुझे पहले भी बोला था मेरे आंगन में तेरा बॉल नहीं आना चाहिए। हमें नहीं पता तेरा बॉल कहाँ है। जैसे ही अम्मा ने निशा से बॉल देने को कहा, अपनी सासू माँ पर ही बरस पड़ी। अम्मा आप अपने काम से मतलब रखिए। नहीं, हमें नहीं पता इनकी बॉल कहाँ है, कहाँ गिरी है। जबकि अम्मा ने निशा को देख लिया था पल्लू में बॉल को छुपाते हुए। अम्मा डर के मारे कमरे में चली जाती हैं। तभी निशा बच्चे का हाथ मरोड़ते हुए, आंख दिखाते हुए ऊंची आवाज़ में कहती है, सुन छोरे, तुझे बॉल लेना है ना, तो चलो ऊपर वाले कमरे में एक चुड़ैल बैठी है, वही देगी तुझे बॉल। बच्चा डर जाता है, कहता है नहीं नहीं आंटी जी, हमें बॉल नहीं चाहिए, हमें बस घर जाने दीजिए। इस तरह बच्चों को डरा कर निशा भेज देती है और अपने कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगती है। तभी अम्मा से निशा का दर्द देखा नहीं गया। डरते डरते उसके कमरे में गई, प्यार से अपने पास बिठाकर कहती है, बहू शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे तेरा परेशानी देखा नहीं जाता। जितनी प्यार मैं अपनी बेटी से करती हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तुझसे भी करती हूँ। भगवान पर भरोसा रखो बेटा, आज न कल तेरी गोद जरूर भरेगी। बेटा, यह हम सबके कर्मों का फल होता है जो हमें मिलता है। जितनी ज़्यादा तुम दूसरों के बच्चे से नफरत करोगी, तुम्हारे जीवन में उतनी ही कष्ट बढ़ती जाएगी। बेटा, आज से तुम ऐसा करो, भगवान के लिए बस तुम सबके बच्चों से प्यार करना शुरू कर दो। कम से कम क्या होगा, जब भगवान देखेंगे तुम दूसरों के बच्चों से भी उतना ही प्यार करती हो, तो शायद उनको तुम्हारे ऊपर दया आ जाए और तुम्हारी गोद भी वह हंसता खेलता बच्चों से भर दे। पता नहीं यह संजोग था या भगवान पर विश्वास। अपनी सासू माँ का बात मान लेती है। आज जब एक बच्चे का बॉल फिर से आंगन में आया, डर से बच्चा धीरे धीरे आंगन में खड़ा हो गया। तभी निशा, बेटा क्यों डर रहे हो, आओ आओ, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी।
मेरा बच्चा, अब जब भी तेरा बॉल आएगा ना तो तू आराम से आकर ले जाना, ठीक है। और फिर भगवान की ऐसी कृपा रही कि अगले ही दिन यह खुशखबरी निशा को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। इसलिए कहा जाता है हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। हर हर महादेव।